हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है जैव विविधता के बारे में बात करेंगे कि क्या होता है जैव विविधता, और उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो जैव विविधता क्या होता है? तो जैव विविधता जो है किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं, या किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणियों को जैव विविधता के रूप में जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है डब्ल्यू जी रोसेन द्वारा 1985 में किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डब्ल्यू जी रोसेन द्वारा 1985 में जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया गया था। और दूसरा देखते हैं इसमें क्या है क्वेश्चंस। जैव विविधता अल्फा, बीटा तथा गामा नामक श्रेणियों में विभाजित की जाती है। यह विभाजन किसने किया था? या अल्फा, बीटा और गामा नामक श्रेणियों का विभाजन किसने किया था? तो विटेकर ने किया था 1972 ईस्वी में अल्फा, बीटा तथा गामा श्रेणियों का विभाजन। नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट है जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो है पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन करना जो है जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। और अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है युक्ति ज्ञान है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिसंबर 2010 में प्रस्ताव संख्या 65/161 के माध्यम से 2011 और 20 को जैव विविधता दिवस घोषित किया था। और भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन डाइवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर दिया है गुजरात राज्य के जामनगर में स्थित है। नेक्स्ट है इसमें जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी को जो है जैव विविधता के नाम से जाना जाता है। जो पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों का श्रेणी होता है उसे जो है जैव विविधता के रूप में परिभाषित किया जाता है। और अगला है जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में कौन स्थानीय स्तर में किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र में माध्यम प्रजाति विविधता को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फा सूचक जो है किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र में माध्यम प्रजाति विविधता को दर्शाता है। और जैव विविधता का अर्थ क्या है? तो जैव विविधता का अर्थ है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु एक निर्धारित क्षेत्र के रूप में जो है जैव विविधता के रूप में जाना जाता है। और अगला है जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो है पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन करना होता है। अगला इसमें दिया है सर्वाधिक प्रजाति विविधता किस भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है? तो सर्वाधिक प्रजाति विविधता जो है भूमध्य रेखीय प्रदेश में पाई जाती है। और अगला है जैव विविधता का भंडार उपमा किस भौगोलिक क्षेत्र को प्रदान की गई है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को जो है जैव विविधता का भंडार उपमा की भौगोलिक क्षेत्र का उपमा प्रदान किया गया है। और अगला क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में स्थित है, संबंधित है? तो साइलेंट वैली परियोजना जो है केरल से संबंधित है। और अगला है फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड में स्थित है। या शांत घाटी कहाँ स्थित है? तो शांत घाटी जो है केरल में स्थित है। संसार के किस देश के वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो ब्राजील के वनों में जो है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता का कितने प्रतिशत भाग भारत में पाया जाता है? तो जैव विविधता का जो है 7.5 से 8% भाग जो है भारत में पाया जाता है। अगला इसमें है जैव विविधता हॉटस्पॉट। देखते हैं क्या होता है हॉटस्पॉट, किसे कहते हैं? तो हॉटस्पॉट ऐसे स्थान को कहा जाता है जहां पर जातियों की पर्याप्त तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है। साथ ही ये जातियां निरंतर संकटग्रस्त रहती हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कह रहा है ये जातियां जो है निरंतर जो है संकटग्रस्त रहती हैं और इन जातियों के पर्याप्त तथा स्थानीय जातियों की अधिकता को ही जो है हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है। हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है नॉर्मन मायर्स ने वर्ष 1988 में किया था। हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग नॉर्मन मायर्स ने 1988 में किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल है? तो भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल है। युक्ति ज्ञान में क्या है? भारत के 4 हॉटस्पॉट स्थल इस प्रकार हैं: पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, म्यांमार, भारत सीमा और सुंडालैंड। ये जो है भारत के 4 हॉटस्पॉट स्थल हैं। अगला देखिए क्या है। कंजर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा जैव विविधता से संबंधित प्रखस्थलों की जारी नवीनतम सूची में विश्व के कितने स्थल सूचीबद्ध हैं? तो इसका आंसर दिया है 35 में स्थलबद्ध हैं। अगला है 36वां जैव विविधता हॉटस्पॉट किसे घोषित किया गया है? तो उत्तरी अमेरिका के तटीय मैदान को 36वां जो है जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। भारत में
जैव विविधता के ताप स्थल हॉटस्पॉट हैं। पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट जो है भारत में जैव विविधता के ताप स्थल या हॉटस्पॉट हैं। हॉटस्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? तो ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। हॉटस्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक जो है नॉर्मन मायर्स 1988 में हॉटस्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में बन जाते हैं। जैव विविधता चैप्टर था। तो फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी अपना करें। धन्यवाद।